तो 40 की 40 सीटें बोलकर चिराग पासवान बुरी तरह से फंस गए, या कह सकते हैं कि चिराग पासवान चारों तरफ से राजनीतिक रूप से घिर गए। अब देश की लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के एनडीए गठबंधन की तरफ से अलग अलग नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया, चर्चा में हिस्सा लिया। कई नेताओं ने बोला, लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, राहुल गांधी का भाषण सुना, अमित शाह का भाषण सुना और इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया हैं चिराग पासवान, एनडीए के सहयोगी हैं। हाल ही में आधिकारिक रूप से उनकी एनडीए में एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गले लगाती हुई तस्वीर भी चर्चा के केंद्र में थी और चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी और बात रखते रखते चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहारी हूं, मैं बिहार से आता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि बिहार की 40 की 40 सीटें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो चिराग पासवान ने कहा मैं 40 की 40 सीटें जीत कर एनडीए की झोली में डालूंगा। अब चिराग पासवान ने 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने की बात तो कह दी, लेकिन उसके बाद राजनीतिक तौर पर जो उनकी धज्जियां उड़ी, चिराग पासवान को जिस तरीके से घेरा गया, बड़ा दिलचस्प है। हम आपको बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान के परिवार के बारे में आप जानते होंगे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी राजनीति का बड़ा विरोध करती है, लेकिन चिराग पासवान खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं और पूरा परिवार राजनीति में है। अब बीजेपी की परिभाषा में या बीजेपी के लिए ये परिवारवाद है या नहीं है, ये बीजेपी ही बता सकती है। खैर, आपको बताते हैं कि चिराग पासवान के बहनोई हैं अनिल कुमार साधु, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अब जैसे ही चिराग पासवान का बयान आता है 40 में 40 सीटें जीतने का, अनिल कुमार साधु चिराग पासवान को घेरना शुरू कर देते हैं और देखिए क्या कहते हैं। अनिल कुमार साधु सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर के जरिए चिराग पासवान को सीधे सीधे संदेश दिया और जो बोलना था, उन तक जो बात पहुंचानी थी, पहुंचा दी। अनिल कुमार साधु लिखते हैं कि जिसका न एक विधायक है, न एक एमएलसी है, न एक मंत्री है, चापलूसी की हद तो देखिए, वो बिहार की सभी 40 सीटें जिताकर आरएसएस की झोली में डालने की बात कर रहे हैं हनुमान जी। ये कहते हैं अनिल कुमार साधु। वो नाम नहीं लेते चिराग पासवान का। हालांकि इसके बाद अनिल कुमार साधु फिर नहीं रुकते, फिर आगे लिखते हैं, आपने जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर उपचुनाव में बबुआ ने उम्मीदवार उतारे थे, पिता के ननिहाल कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में भी उम्मीदवार खड़े किए थे। दोनों ही जगह जमानत जब्त कराने वाले सभी 40 सीट जिताएंगे। हंसने की इमोजी है, फेंकने में तो ये खोदी जी के चचा बनते जा रहे हैं। ये अनिल कुमार साधु लिखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और अनिल कुमार साधु ने दावा किया कि उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और इन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। हालांकि दोनों सीटों पर आरजेडी को भी हारना पड़ा था। इसके बाद अनिल कुमार साधु लिखते हैं कि दुनिया भर का गप मार दिए हनुमान जी, लेकिन मणिपुर का म भी जुबान पर नहीं आया। इसके साथ वो फिर लिखते हैं कि धक्का मारकर घर से बेघर किया, स्वर्गीय पिता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, जिसने पार्टी तोड़ी उसे मंत्री बना दिया, इकलौती एमएलसी को तोड़कर विधान परिषद से पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, उसकी इतनी चापलूसी, काश थोड़ी गैरत बाकी होती। अब अनिल कुमार साधु चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, लगातार हमलावर रहते हैं और अनिल साधु के फेसबुक पोस्ट पर, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। लेकिन जिस तरीके से अनिल कुमार साधु ने चिराग पासवान की पोल खोली, उसने बिहार की राजनीति में एक फिर नया दिलचस्प मोड़ कह सकते हैं या चर्चा का विषय बना दिया कि किस तरीके से चिराग पासवान को उनके ही बहनोई, उन्हीं के कहे गए भाषण पर, लोकसभा में उनके भाषण पर उनको घेर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।